अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संधि से रिलेटेड इसका दूसरा पार्ट स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हम इसका पहला पार्ट कन्नड़ संधि इसके बारे में स्टडी की थी। कन्नड़ संधि में जोड़े जाने वाले दोनों लफ्ज़ कन्नड़ा के होते हैं या फिर एक कन्नड़ा और एक संस्कृत का होता है। लेकिन संस्कृत संधि में एक लफ्ज़ बल्कि दोनों भी यहाँ पर संस्कृत के लफ्ज़ ही होंगे। ठीक, तो संस्कृत संधि को और अच्छी तरह से समझने के लिए इनको दो और पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होगा संस्कृत स्वर संधि और दूसरा पार्ट होगा संस्कृत व्यंजन संधि। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत स्वर संधि के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब यहाँ पर जो अल्फाज मिलाने के दौरान जो तब्दीलियाँ आएगी, स्वर के अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। स्वर किसे कहते हैं? अ से लेकर आहा तक के अल्फाज को कहते हैं। अ आ ई उ रु ए ऐ ओ औ अम आहा, ये स्वर हैं। तो स्वर में आने वाली तब्दीलियों को लेकर के ये संस्कृत स्वर संधि बना है और व्यंजन में आने वाली तब्दीलियों को लेकर ये संस्कृत व्यंजन संधि बना है। व्यंजन संधि मतलब इसमें व्यंजन अक्षर आएंगे। क से लेकर ल तक के अल्फाज की तब्दीलियाँ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हम संस्कृत स्वर संधि के बारे में स्टडी करेंगे। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसकी 4 किस्में हैं। एक सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अब इसको डिटेल में समझेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि किसे कहते हैं? सवर्ण दीर्घ संधि इसको नाम देने का यही मतलब है कि इसमें सवर्ण स्वर होते हैं। इस सवर्ण स्वर क्या हैं? देखिए, सबसे पहले अ आ, ई उ ए ओ। मतलब करीबी अल्फाज हैं, ये करीबी हुर्फ हैं। इसको हम सवर्ण स्वर कहते हैं। अब इनको हम पहले और दूसरे वर्ड में देखेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि जब भी संधि लिखी जाती है तो इसको हम पहला वर्ड समझ लेंगे, इसको दूसरा वर्ड समझ लेंगे, इसको तीसरा वर्ड समझ लेंगे। तो हम देखेंगे पहले वर्ड के एंड में, ठीक है, और सेकेंड वर्ड के बिगिनिंग में। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस व के एंड में आपको अ की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर ऑलरेडी आ है। तो अ और आ जब भी इन दोनों के एंडिंग में और बिगिनिंग में आएगा तो आपको तीसरा जो वर्ड बनेगा उसमें आ लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए, आ लिखना होगा। व के साथ आपको आ जोड़ना होगा। देवालय। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, महा, इसमें एंडिंग में आ
और इसके बिगनिंग में अ है, तो आ और अ है। चूँकि आगे पीछे है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में आया है, तो जब भी अ आ या फिर आ अ आएगा तो आपको जवाब में आ लिखना होगा। जैसे कि पहले मिसाल में मैंने बताया महानुभव, तो ये अ हट जाएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। अ आ जब भी आएगा तो आपको आ लिखना होगा, तो महा ऑलरेडी यहाँ पर है तो महानुभव आप देख सकते हैं। नेक्स्ट गुरी प्लस इंद्र, गुरी यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों यकसा सेम अल्फाज या करीबी अल्फाज ई। तो जब भी हम एक करीबी अल्फाज या यकसा अल्फाज को देखेंगे तो आपको इन्हीं का बड़ा लफ्ज़ लगाना होगा, मतलब ई वाला लफ्ज़ यहाँ पर जोड़ना होगा। तो आप देख सकते हैं ई से मिलकर ई हो गया है। चूँकि अभी यहाँ पर दोनों छोटे ई आए हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर छोटे ई भी आएंगे तो आपको जवाब में बड़ा ई लिखना होगा। तो यहाँ पर री गुरी, इसको बड़े ई में तब्दील कर दिया, तो यहाँ से ये निकल जाएगा और ये गुरींद्र, ठीक है। इस तरह से ये मिसालें थी इसके लिए। नेक्स्ट देखिए गुण संधि। गुण संधि हम कैसे पहचान लेते हैं? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पहले लफ्ज़ के आखिर में आपको अ या आ मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है वीर, र के आखिर में आपको अ की आवाज़ आ रही है। महा के आखिर में आपको आ की आवाज़ है। राजा के आखिर में आपको अ की आवाज़ है। मतलब आपको यहाँ पर वर्ड नंबर 1 के आखिर में अ या फिर आ की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट वर्ड नंबर 2 में देखिए। वर्ड नंबर 2 में आपको देखना है कि अगर वहाँ पर छोटा ई या बड़ा ई पाया जाता है तो आपको तीसरे वर्ड में इस ई की जगह पर ए को लेके आना है। मतलब वीर ईश के बदले वीरे करना है, वीरेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीरेश, ठीक है। यहाँ पर ए को लेकर आएंगे ई की जगह पर तो ये वीरेश हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके बिगिनिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊ लफ्ज़ है। जब ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से एक यहाँ पर आप पाएंगे तो आप बड़ा ओ लेकर आना है। तो इस ऊ के बदले ओ, ठीक है। महो, महोत्सव, महा उत्सव, तो यहाँ पर महोत्सव। अगर आप थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे, सेकेंड वर्ड में आपको रू नज़र आ रहा है। रू के बदले में आपको आर लेके आना है, आर। तो राजर, ये क्या हो जाएगा? राजर, र की आवाज़ आएगी। तो इसको इस र में लिखेंगे तो ये हो जाएगा राजर्षि, ठीक है। मतलब आप जब भी फर्स्ट वर्ड को देखेंगे तो उसके एंड में देखना है, सेकेंड वर्ड को देखेंगे तो उसके बिगिनिंग में देखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड संधि है वृद्धि संधि। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक प्लस एक, इसमें बताया गया है कि पहले लफ्ज़ के आखिर में आपको अ या फिर आ देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पर एक आखिर में अ है, भाव में भी अ है, जल में भी अ है, दिव्य में भी अ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रूल फॉलो करना है, अगर मान लो कि एक फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है। सेकंड वर्ड में आपको मालूम होना चाहिए, अगर ए या आई मौजूद है तो ये बदल जाता है आई के अंदर। अगर यहाँ पाते हैं बिगनिंग में ए या फिर ए, तो ये बदल जाता है आई में। आई में अगर बदल गया तो जैसे बल्ली लिखते हैं गर्दान, कई में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यार ओ और ओ पाते हैं, ओ और औ पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सेकेंड वर्ड में ओ है या फिर औ है, तो आप डायरेक्टली आपको कौ हासिल होगा। बात समझ में आ रही होगी। फिर एक मर्तबा देख लेते हैं, एक प्लस एक, ए कई का, ए कई का, इस ए को हम ए में बदल दिए। ठीक है, तो ए कई का हो जाएगा, ए इसके साथ मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर ए मौजूद है, ए मौजूद रहा तो भी वो ए वही बाकी रहेगा, तो व के साथ ए मिल गया तो भावई हो गया है, भावैक्य। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए ओ, ओ अगर आता है तो इसको औ के साथ जोड़ना है। अगर ल औ के साथ जुड़ गया तो मान ले ये लव हो जाएगा, जलौघ। अगर औ मौजूद है तो औ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रूल्स में बता दिया गया है। दिव्यौषधि, दिव्यौषधि, दिव्यौषधि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। ये हुर्फ मुशद्दद कहाँ जोड़ना है देख लीजिए। अति, अति में ई आया तो ई या फिर ई दोनों में से कौन सा भी आने दो। अगर इनमें से कौन सा भी एक स्वराक्षर आता है तो उसके साथ य को जोड़ देना है। ठीक है, अत्युत्तम, तो अगर ये त ऐसे ही बाकी रहा, ई इसको निकाल के हम इसको त रख देते हैं तो इसके साथ ऊ जोड़ देते हैं, तो इसके बाद हम क्या करना है, य को वत्ताक्षर में तब्दील कर देना है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, मनु अंतरा, इसको समझ लीजिए। अगर ऊ एंडिंग वोवेल है तो उसको व के साथ जोड़ देना है, लेकिन वह वत्ताक्षर में चला जाएगा। कैसे, अब इसमें से ऊ निकल गया तो ये व यहाँ पर लगेगा, मनवंतरा। ऐसे इस अ की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि व के साथ अ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर वंतरा इसे ही लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पित्र अर्जित, पित्र, आप यहाँ पर अ की आवाज़ सुन रहे हैं पित्र में। जब रू आएगा, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल को देख लीजिए। पित्र, ये निशानी रू की है, तो जब भी रू रहेगा तो आर, आर यहाँ पर दिया जाएगा, तो पित्र। तो ये अगर निकल जाएगा तो आर, ये वाला र लगेगा यहाँ पे,
ये आर जो है इस वाले र को कहते हैं। तो ये आ के साथ त मिल गया, ये त के साथ आ मिल जाता है तो ये ता होता है। ठीक है, तो इस रू को हम इस आर में बदल देते हैं, पित्रा हो गया। तो बाकी जो बचा है उसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, पित्रार्जित। पी तो यहाँ रहने वाला है, पित्रार्जित। कि उम्मीद करता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे।